एफिडेविट्स है, तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए। इनफैक्ट नीलेश ओझा जी को एनकरेज करना चाहिए और उनको एक वो बनाना चाहिए कि इनकी तरह 10,000 लोग खड़े हो जाए, तब जाके तो आएगा ना, सफाई होगी ना सिस्टम के अंदर। सब चुप चुप के डर डर के बैठेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, जज साहब है ऐसा नहीं कर सकते, तो ये तो जरूरी नहीं है ना सर। अभी तो हम, चलिए अब जस्टिस वर्मा का आप केस देख लीजिए, घर में 15 करोड़ रुपए मिले, नो कंटेम्प्ट इज इशूड, नो एफआईआर इज इवन रजिस्टर्ड। दिस इज नॉट सेलेक्टिव एक्शन बाय द जुडिशरी। कल एक इन हाउस कमेटी बन गई है और उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। इलाहाबाद में इतना प्रोटेस्ट हुआ है एडवोकेट्स की तरफ से कि पूछने की बात नहीं। बस बस हो गया, खत्म, एवरीवन इज फॉरगॉटन अबाउट इट जस्ट बिकॉज आवर कंट्री इज वेरी बिग और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इशू भी आराम से सलट जाएगा कार्पेट के अंदर, इसको आप पुश कर देंगे और आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट। आज हम किसी से बात करते हैं, बोलते नहीं जज साहब के सामने हियरिंग लगी है, हमको इसको बराबर से पेश करना है, तो बोलता है सर आप क्या बोलते हो, 15 करोड़ एक जज के घर से मिला है, क्या वो ऐसे ही मिला होगा उसके पास से? आप हमको क्या दे सकते हैं न्याय? हम तो फेस कर रहे हैं ना एवरीडे ये क्वेश्चंस और ये सिनिसिज्म हमको पब्लिक से और बाहर से मिलता है। जो लोग हमको पूछते हैं क्या यार बिका हुआ है तुम्हारा जुडिशरी, अब हम क्या उसको भी कंटेम्प्ट में डालेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा एडवोकेट तनवीर, तनवीर साहब ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई few judges are in panic mode? Not only judges, it seems, it looks that they are in panic, and even police administration, the politicians, why they are in panic? अगर इस केस में कुछ भी नहीं है, दिशा ने सुसाइड ही किया है, तो कोर्ट में आएगा, मामला चलेगा, आमने सामने इन्वेस्टिगेशन होगा, खत्म हो जाएगा। तो सिंपल डिमांड है ना ये, तो पैनिक क्यों है? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात। सबसे अच्छी बात यह है कि दिशा शालियन के फादर ने कहा है कि मेरा आप स्टेटमेंट, आप मुझे नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट का भी करा दो और सामने वाले का भी कराओ। और सिंपल सी बात है, एनी कंप्लेंट where disclosing cognizable offenses or even otherwise, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में मालूम पड़ता है कि ये कंप्लेंट झूठी थी, ये कंप्लेंट मैलिफिडेटेड थी, किसने तुमको चढ़ाया था, कुछ भी हो रीजन, तुम्हारे मिसकंसेप्शन से हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ, तो उसके अंदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स है कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूट करने के। एंड देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस आल्सो, बिकॉज फॉल्स कंप्लेंट फाइल होती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से वगैरह वगैरह, तो वो तो रास्ता तो ओपन ही है ना। और कोई भी कंप्लेंट इस तरह की एलिगेशंस की, इसको इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, चलो ठीक है 5 साल हो गया। अभी तो आप फाइल करो ना रिपोर्ट, अभी तो आप एफआईआर लेके रिपोर्ट फाइल करो, या तो क्लोज कर दो केस कि भाई नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। वो भी तुम नहीं करोगे, लटका के रखोगे ताकि जो लोग इन्वॉल्व है उनको एविडेंसेस गायब करने का मौका मिले, नया नैरेटिव चलाने का मौका मिले। इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से साठ गांठ करके चलने का मौका मिले, उनके ऊपर प्रेशर, उनसे प्रेशर, ये सब चलते रहे, ताकि कंप्लेनेंट के ऊपर प्रेशर, जिस तरह से सतीश सालियान जी के ऊपर 4-5 साल से दबाव था, एंड ही वाज इन अंडर मेंटल कस्टडी एंड ही वाज बीइंग टोल्ड रिपीटेडली कि भाई इन लोगों के रास्ते में जाना मत, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। पर वैसा नहीं होता है ना सर, सच तो बाहर आना ही आना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली। एडवोकेट ईश्वरलाल जी, एक मिनट, निकी पोकर साहब, आप या तो बोलिए ना कि हम इनोसेंट हैं, हमने कुछ नहीं किया है, परफेक्टली ऑल राइट। ईश्वरलाल जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए पुलिस के बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं, सरेआम है ये मामला। अभी तक एक इंस्टीट्यूशन में तो जो आपने अभी तनवीर साहब ने कहा कि एक भरोसा है, एक परसेप्शन बना हुआ है, उम्मीद का, भरोसे का कि नहीं यहाँ न्याय मिलेगा। अब राह चलते हुए लोग बोलते हैं अरे क्या तुम न्याय दोगे, तुम्हारा तो जज जो है बिका हुआ है, उसके यहाँ 15 करोड़ रुपए जल गए, कोई हिसाब किताब नहीं है, ट्रांसफर हो गया, मखौल हो गया, पूरा जुडिशरी का पूरा मखौल हो गया। तो ये जो पैनिक है, ये खास तौर से मुंबई हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो मुंबई हाईकोर्ट में इतना बड़ा पैनिक क्यों है? क्यों कंटेम्प्ट के लिए मामला चला गया है? गुनाह नहीं दिख रहा है, कंटेम्प्ट दिख रहा है, ये क्यों है?
क्या ये मान लिया जाए कि जुडिशरी में कुछ जजेस जो हैं वो एक पूरी टोकरी के सड़े हुए फल हैं, एक आध दो फल हैं सड़े हुए, पूरी टोकरी चढ़ा हुआ नहीं है? अब जैसे जस्टिस वर्मा का अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी जांच में आएगा, उसके बाद ही कहेंगे कि पैसा किसका था, लेकिन तब तक तो आरोप लगा ही। भाई आप देखिए कि राजनीति की भी एक जिम्मेदारी थी। आप याद कीजिए, हवाला का एलिगेशन लगा था एलके आडवाणी के ऊपर, उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस जांच में मैं बरी नहीं होऊंगा मैं खुद इस्तीफा देता हूं। उन्होंने इस्तीफा दिया और वो जांच में बरी हुए, फिर वो चुन करके आए। तो ये जज साहब को तो ये कहना चाहिए कि मैं अभी इस्तीफा देता हूं और मेरा इस्तीफा आप कबूल करके रखें, और जिस दिन इन्वेस्टिगेशन में मैं पाक साफ हो जाऊंगा कि ये पैसा मेरे सौजन्य से नहीं आया है, मेरे ना परिवार वाले का है ना मेरा है, या मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं जुडिशरी में कदम नहीं रखूंगा। ये होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट का नोटिस दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा तो शर्म कर लेते कि लोग पूछेंगे कि ये तस्वीर सामने में है, ये 14 फ्लोर से गिरी हुई लड़की की तस्वीर नहीं है, फिर भी आप कोई सुओ मोटो नहीं ले रहे हैं एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन डिफेमेशन कर रहे हैं। तो कितनी निर्लज्जता का काम कर रहे हैं। और मैं निर्लज्ज बोल रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इससे बड़ा बेशर्म काम कोई हो नहीं सकता जो इन्होंने किया है। ये तस्वीर है, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हो रही है, एफआईआर दर्ज करो। एक बेटी के पिता आके कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ, उनकी हत्या हुई, बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। वो आप जा रहे हैं, कानून के तहत आप मांग रहे हैं, आपको कह रहा है कि मैं कन्विंस करूंगा। ये सुओ मोटो का केस नहीं है हमारे जज महोदय के। लेकिन अगर कोई वकील जज साहब के ऊपर कुछ कह रहा है तो कंटेम्प्ट है। आप जरूर कंटेम्प्ट का नोटिस भेजिए, उसकी जरूर सुनवाई कीजिए, लेकिन ये तो पूरा देश देख रहा है। आप ईश्वरलाल जी, ये जो इंसिडेंस हुआ है बैक टू बैक है। जस्टिस वर्मा के घर 15 करोड़ बताया जा रहा है, एक्चुअल फिगर तो किसी को पता नहीं। वो तो जब एफआईआर रजिस्टर होगी, अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने चाहा कि जस्टिस वर्मा के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की जाए, रजिस्टर एफआईआर होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल अमाउंट कितना था और वो किसका था, इनका था, किसी और का था, परिवार वालों का था, और उनके पास कैसे आया। अगर इनका था तो क्या वे ऑफ करप्शन से आया है, अगर ये जस्टिस वर्मा का है तो उनकी तो सारी की सारी जो भी असेट्स हैं वो तो कोर्ट के अंदर उन्होंने सबमिट की होगी, एक लेटर के द्वारा एसेट्स को डिस्क्लोज करके रखी होगी उस एसेट्स को, और जो उनकी आज एज है, जो उन्होंने कमाई की हुई है, और इस कमाई से उसको कोरिलेट करके देख लीजिए। अगर ये सरप्लस है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सरप्लस ही है, क्योंकि किसी जज के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो 15 करोड़ जलाने के लिए मिल जाए। अब आज तक इस केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर दी हुई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अशोक जी आपने कहा कि तो अगर मैं कहूं कि बेशर्म इंस्टीट्यूशन बन गया तो कोई बुरी बात होगी? अगर मैं कहूं, मुझे शर्म ही नहीं आ रही है, मुझे लाज ही नहीं लग रही। इस देश में ऐसे ऐसे मिसाल हुए हैं कि लोगों ने थोड़ी सी तोहमत लगा दी तो वो कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा से लोग गुजरे हैं, कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा से लोगों को गुजरना पड़ा है। और सार्वजनिक जीवन में, और यहां तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मामला तो परसेप्शन का है। जिस दिन परसेप्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा सर, उस दिन कौन भरोसा करेगा? अभी तनवीर साहब ने कहा कि राह चलते लोग बोलते हैं तुम्हारे यहां जाएंगे तो न्याय कौन देगा, बिका हुआ है। अशोक जी, इस बात पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन बिका हुआ इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी
हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे कोर्ट्स में, ऑल ओवर इंडिया के कोर्ट्स में ऐसे ईमानदार और न्यायप्रिय जज रहे हैं जो आज भी न्याय की ही बात करते हैं। न्याय उनकी ही वजह से जिंदा है। अगर सभी के सभी करप्ट हो जाते, सभी के सभी न्याय की बात नहीं करते, तो आज एज पर जस्टिस कृष्ण अय्यर, जो उन्होंने किसी वक्त कहा था कि पब्लिक आकर आप लोगों को घुसकर मारेगी, वो वक्त नहीं आया है अभी तक। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन में आज भी काफी सारे ईमानदार जज हैं जो सिर्फ इंसाफ के लिए बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, हर एक सिस्टम में कुछ गलत लोग भी हैं और कुछ सही लोग भी हैं। अब सही लोगों की वजह से लेकिन जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जब इस बात की आशंका जताई थी, एडवोकेट ईश्वरलाल जी, अगर जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इतने वर्षों पहले इस बात की आशंका जताई थी, बिल्कुल कि वो दिन आएगा जब जनता घुस करके आपकी पिटाई करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा लग रहा है कि वो वक्त इन लोगों ने ला दिया। नहीं तो सिस्टम, आप अभी भी कॉलेजियम पर आप लोगों को कितना भरोसा है सर? मैं आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछ रहा हूं, दिशा और सुशांत के बियॉन्ड पूछ रहा हूं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कॉलेजियम सिस्टम सर? कॉलेजियम सिस्टम चंद्रचूड़ का बाप भी था।